हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके और ओवरऑल क्लास नंबर 29 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। इन सारे पार्ट्स में जो क्वेश्चन का रिपीटेशन है वह काफ़ी कम है, यानी कि हर एक पार्ट में आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो पेपर 3 में 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है झारखंड जीके से, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लेते हैं तो। और तो आगे आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। बाकी टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है और भी क्यूज भी मिलता है और बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाता है। एक वीडियो आपको हाल ही में इंडेक्स एंड रैंकिंग का प्रोवाइड कराया गया है। यूनाइटेड नेशंस का जो है पीपीटी तैयार है, ये भी वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर का भी वीडियो मिलेगा, यानी कि पेपर 3 में जो 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है जनरल स्टडीज से, उसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको हेल्प प्रोवाइड कराया जाए। सिर्फ झारखंड जीके के पीछे पागल रहते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा उस पर ना वीडियो पे फीडबैक अच्छा नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ अगर झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन कर भी लेते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी के लिए जो है से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, वो सब जो लुक्रेटिव टॉपिक्स है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी क्लास शुरू होता है आपका एक क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। मोती की खेती करने वाला देश का पहला प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? रांची, खूंटी, बोकारो या फिर धनबाद? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए, डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। बाकी जैसे सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए मात्र 78 डेज बचे हुए हैं, तो तैयारी आप लोग जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे डेट कम हो रहा है, मैं इसीलिए दिखाते रहता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहें, ठीक है? धड़कन नहीं बढ़ाना है, ठीक है? नहीं तो तैयारी में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो यह है वन लाइनर झारखंड जीके, तो इसको आप लोग एक बार पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु झारखंड सरकार ने 4 जुलाई 2020 को रांची से कितने योजनाओं का शुभारंभ किया? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या इसका आंसर होना चाहिए? 4 जुलाई 2020 के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ओके? तो कुछ याद आया? 3 योजनाओं को शुरू किया गया था। 3 योजना कौन कौन से थे, आइए देख लीजिए। सबसे पहले आता है बिरसा हरित ग्राम योजना। तीनों योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना 4 जुलाई 2020 को शुरू हुआ। इसका मेन पर्पस क्या था? तो 2 लाख एकड़ जो प्रति भूमि है उस पर जो है वृक्षारोपण करने का लक्ष्य था। 5 लाख परिवारों को जो है से प्रति परिवार 100 फलदार पौधे जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य था और 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है से मनरेगा के तहत जो है से किया जाने वाला था। तो एक कुछ योजना था बिरसा हरित ग्राम योजना, नाम में ही हरित है यानी कि हरा भरा क्षेत्र बनाना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारा योजना इसलिए लाया गया था कि लॉकडाउन के समय लाया गया था और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है झारखंड में आ रहे थे, तो वे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उनको जो है रोजगार देना था। तो मेन पर्पस यही था कि जो आबादी इतना बढ़ गया है बेरोजगार लोगों का, उनको कहाँ पे लगाया जाए, तो उसी के लिए जो है 3 योजना लाया गया था। तो पहला तो डिस्कस कर दिया गया। सेकंड देखिए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह 4 जुलाई 2020 को ही शुरू हुआ था। वर्षा जल और भूमिगत जल के लिए कृषि जल भंडारण की इकाई स्थापित करना। कहने का मतलब वो देखते हो कि जो वर्षा का जल होता है और जो भूमिगत जल होता है वह इधर उधर जैसे चला जाता है, तो उसको जो है से भंडारित करके और उसको जो है कृषि क्षेत्र में उपयोग करना, मेन पर्पस इसका यही था। इसमें देख लीजिएगा 5 लाख एकड़ भूमि पर जो है सिंचाई व्यवस्था जो है उपलब्ध कराना इसका पर्पस था। 5 लाख करोड़ जो है लीटर जो वर्षा होता है, वर्षा का जल और सतही जल का भंडारण किया जाना, यानी कि पानी हो रहा है उसको और जो सतही जल है उसका जो है संग्रहण करना था। 5 लाख करोड़ लीटर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि पलामू प्रमंडल जो है उसको जो है विशेष जोर देने की घोषणा है। जैसे देखिएगा तो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में तो इस वर्ष देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश कम हुआ है, लेकिन पलामू में देखिएगा तो बारिश तो लगभग 9 के बराबर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि जो पलामू प्रमंडल है ना उसमें बारिश सबसे कम होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर मतलब काफ़ी जो है फोकस देने की बात यहाँ पे किया जा रहा था इस योजना में भी। नेक्स्ट आता है पोटो हो खेल विकास योजना, 4 जुलाई 2020। यह जो है शुरू किया गया था खेल और संबंधित गतिविधियों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है खेल के लिए उसको तैयार करना। जैसे अभी आप लोग देखेंगे गुमला की एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है अष्टम उरांव, अंडर 17 जो भी वर्ल्ड कप हुआ था उसकी कैप्टन थी। तो उनके घर में जो है ठीक तरीके से खाने के लिए जो है भोजन भी नहीं रहता है
और अच्छे से रहने के लिए घर भी नहीं है। तो इस तरह के प्लेयर को जो है से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं गेम खिलाने के लिए, तो उन लोग का परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहेगा। रहने के लिए अच्छा से घर नहीं है तो सोचिएगा अच्छा से खाना भी नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो क्या काम आप अच्छे से कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसी के लिए जो है समझ सकते हैं कि खेल और संबंधित गतिविधियों के लिए जो है आधारभूत ढांचा जो है तैयार करना इसका मेन पर्पस था, यानी कि खेल की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके, मेन पर्पस इसका यही था। राज्य के 5000 जो खेल मैदान थे उनको विकास किया जाना था, और योजना का क्रियान्वयन जो है मनरेगा के तहत किया जाएगा। ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो आपको पता होगा नरेगा था, बाद में उसका नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। तो ये सारा चीज़ हो गया, तीनों चीज़। बाकी बिरसा मुंडा जी के बारे में, नीलाम्बर पीताम्बर के बारे में और पोटो के बारे में, तीनों चीज़ आप लोग कवर कर लीजिएगा। तीनों 4 जुलाई 2020 को जो है शुरू हुआ था, भूलेगा नहीं, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। डिस्कस कर दिया। 3 था यहाँ पे। झारखंड में मनरेगा के तहत संलग्न मजदूरों की अधिकतम संख्या किस जिले में है। कहने का मतलब जो मनरेगा के तहत जॉब दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मजदूर जो है किस जिले में है। गढ़वा, पलामू, लातेहार या फिर गिरिडीह। सही आंसर इसका डी है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूर हैं। आइए देख लेते हैं, झारखंड में मनरेगा के तहत जो संलग्न मजदूरों की अधिकतम संख्या है वह गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है, फिर गढ़वा में है, पलामू में है। बाकी महिला श्रमिकों की संख्या भी बोलेगा तो सेम कहानी है, गिरिडीह, गढ़वा और पलामू। ठीक है, डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। और बाकी ध्यान रखिएगा एक चीज़, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मनरेगा होता है उसमें जो जॉब दिया जा रहा है उसमें पैसे का जो भुगतान करने में झारखंड जो है पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पे है। दूसरा बात है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी मकान का निर्माण कराने में भी झारखंड पहला स्थान पे है। केरोसिन ऑयल पर जो सब्सिडी देने वाला जो है झारखंड पहला राज्य है। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है। ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड दूसरा राज्य है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, और भी बहुत सारा चीज़ है, जब माइंड में आते रहेगा तो डिस्कस करते रहूँगा। आंसर इसका गिरिडीह है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में बात किया जा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र या फिर उप क्षेत्र कौन सा है। खनन और उत्खनन क्षेत्र, कृषि, वानिकी और मत्स्यन, व्यापार या फिर होटल और रेस्टोरेंट उप क्षेत्र। सही आंसर इसका भी है। तो कृषि और वानिकी जो और मत्स्यन है, यानी कि वानिकी यहाँ पे ना कृषि है, वानिकी मतलब आप लोग फॉलो ध्यान बोल दीजिए कि जो है 1 आप लोग लगा दे रहे हैं अलग अलग चीज़ के लिए। बाकी मत्स्य यानी कि जो फिशरीज होता है उत्पादन करते हैं मछली का, वो सब वाला क्षेत्र बोला जा रहा है। तो ये सब क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया था, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो देख लीजिएगा इसमें जो वृद्धि हुआ था वह 14% था वृद्धि ना, तो इसको देख लीजिएगा। तो सर्वाधिक वृद्धि यही दर्ज किया था। ठीक है, कृषि, वानिकी और मत्स्यन क्षेत्र। नहीं देखिएगा तो यहाँ एक निगेटिव डेटा है, इसलिए इसको नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। निगेटिव कहीं पे वृद्धि नहीं हुआ था, लेकिन एक क्षेत्र में निगेटिव है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो खनन और जो उत्खनन उप क्षेत्र था उसमें 0.6% का जो है से निगेटिव वृद्धि जो है से देखने को मिला। बाकी प्राथमिक क्षेत्र में देख लीजिएगा 8.8% यहाँ पे वृद्धि हुआ। द्वितीय क्षेत्र में जो है 7.0 हुआ और तृतीय क्षेत्र में 7.5 हुआ। प्राथमिक क्षेत्र सब पता होगा ना कि डिस्कस कर दिया जाए। प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर होता है जहाँ पर जो है कच्चे पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आप लोग ले लीजिए, वो सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र जो आता है वह नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, और जो टर्सरी सेक्टर आता है वह जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे एजुकेशन आप लोग को मिला वो भी टर्सरी सेक्टर है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं वो सब जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप लोग वृद्धि देख लिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, राज्य की आर्थिक जो समृद्धि दर है 2022-23 में वह जो है 7.8 रहा। ठीक है, बाकी इसमें जो है संभावना व्यक्त किया गया कि जो 2023-24 में विकास रहेगा, जो आर्थिक समृद्धि दर है वह 7.4 रहने वाला है। नहीं देख लीजिएगा 2011-12 से 2018-19 के बीच राज्य की जो वार्षिक औसत समृद्धि दर रहा वह 6.2 रहा, यानी कि जो CAGR होता है वो। नहीं देखिएगा झारखंड राज्य का जो कुल GDP है वह भारत का 1.6% है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, 2022-23 में जो स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह 98,119 रुपया है, और चालू मूल्य पर देखिएगा यानी चालू कीमत पर 86,060 रुपया है। तो डेटा पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर। तो अगर भूल जाएगा तो मोटा मोटा डेटा याद रखिएगा, 58,800 के आसपास है और ये 86,000 के आसपास है, भूलिएगा नहीं। नहीं देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से भारत में स्थान देखिएगा तो 26वां स्थान हमारा है।
उसके बाद 27वां स्थान पे यूपी है और 28वां स्थान पे बिहार है। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा डेटा था आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से। तो कुछ देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? धनबाद, गुमला, पलामू या फिर कोडरमा? सही आंसर इसका गुमला डिस्ट्रिक्ट है। तो देख लीजिएगा, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन हुआ था वो गुमला डिस्ट्रिक्ट था। सेकेंड स्थान पे यहाँ पे गिरिडीह है और थर्ड स्थान पे पलामू है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है वह सबसे खराब जो है प्रदर्शन रहा धनबाद का, उसके बाद कोडरमा का। 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिया गया था। तो आंसर देख लीजिएगा इसका गुमला हो जाएगा। नंबरिंग करना इसमें भूल गया होगा, इसको नंबरिंग कर दिया जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि का जो वहन किया जाने वाला है वो देख लीजिएगा 60:40 में किया जाएगा, सेंटर और स्टेट का होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपका ना, एक्स्ट्रा डोज लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ध्यान रखिएगा 60:40 का रेशियो होता है सेंटर और स्टेट का, जिसमें बताया था ना कि झारखंड अव्वल नंबर पे है आवास निर्माण कराने में। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के बारे में बात किया जा रहा है। और 2021 में आपको पता होगा स्वच्छता जो है से सर्वेक्षण 2.0 जो है से लॉन्च किया गया था। तो उसके अनुसार देखिएगा झारखंड का सबसे साफ शहर कौन सा है? रांची, दुमका, जमशेदपुर या फिर बोकारो? सही आंसर इसका सी है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं है जमशेदपुर, जमशेदपुर एक सिटी है पूर्वी सिंहभूम में। तो आंसर इसका सी है। देखिए थोड़ा डेटा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ना। तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हुआ तो उसमें जो शहरी क्षेत्रों में देखिएगा, शहरी क्षेत्र बात किया जा रहा है, उसमें झारखंड का स्थान सेकेंड स्थान पर रहा। ओवरऑल पूरा कंट्री में झारखंड का स्थान सेकेंड स्थान पे था शहरी क्षेत्रों में। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है झारखंड का सबसे साफ शहर जो है जमशेदपुर रहा और उसको 3 रेटिंग वाला जो है 3 रेटिंग दिया गया था, जो कि झारखंड का एकमात्र शहर है। और एक शहर को जो है मतलब एक शहर जो था मानगो, उसको 1 रेटिंग दिया गया था। बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जो है दिया गया चाईबासा को, ठीक है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसमें 15,000 से लेकर 25,000 जनसंख्या वाला में। नहीं देख लीजिएगा, जो बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड दिया गया 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या में बुंडू रांची को। तो इसमें जो है बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड दिया गया था बुंडू को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बुंडू एक अनुमंडल है ना, ध्यान रखिएगा। रांची तो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 2 अनुमंडल हैं, रांची और बुंडू। तो बुंडू एक अनुमंडल भी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नहीं थोड़ा सा तबीयत आजकल ख़राब चल रहा है तो उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, साउंड में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। नेक्स्ट आ रहा है राज्य के 3 जो शहरी निकाय हैं उसको ODF++ घोषित किया गया है, जो कि है जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहेबगंज। तो 3 को याद रखिएगा। राज्य के जो कितने जो है से स्थानीय शहरी निकाय हैं जिनको ODF+ घोषित किया गया, तो उसका आंसर है 23। और राज्य के कितने ऐसे स्थानीय शहरी निकाय हैं जिनको ODF घोषित किया गया, तो है 15। यानी कि ODF जो है प्लस घोषित किया गया 23 को, ODF घोषित किया गया 15 को और ODF++ घोषित किया गया 3 को, जमशेदपुर, मेदिनीनगर और साहेबगंज। तो इतना सारा डेटा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से जो है निकल कर आ रहा था। और बाकी आपको पता होगा भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार देखिएगा तो जो है लगभग 5 या 6 साल था, एग्जैक्ट माइंड में डेटा नहीं है, 6 साल से लगातार टॉप कर रहा है इंदौर, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो झारखंड का स्थान सेकेंड याद रखिएगा। जमशेदपुर सबसे साफ शहर है। नेक्स्ट है समर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022 या फिर मार्च 2023? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और समर का फुल फॉर्म लिखिए। फुल फॉर्म भी होता है समर का, किसी को पता है बताइए जरा। समर जो अभियान शुरू किया गया था वो मार्च 2021 में शुरू किया गया था, इसको देख लीजिएगा। देख लीजिए, समर का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी कि एनीमिया और माल न्यूट्रिशन है उसको रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे किया जा रहा है। मार्च 2021 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य देख लीजिएगा, 0 से जो है 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, प्लस महिलाओं में जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनको कुपोषण से जो है मुक्त कराना है, कि जो माल न्यूट्रिशन हो जाता है उनसे मुक्त कराना है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत देखिएगा तो 4 जिलों में हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा और साहेबगंज में। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट पर जैसे कोई काम शुरू किया जाता है, अगर वह सफल हो जाता है तो उसको अन्य जिलों में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो है लागू कर दिया जाता है। तो शुरू किया जाता है तो उसको पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है।
आंसर इसका मार्च 2021 है। समर का फुल फॉर्म में देख लीजिएगा, इस तरह से अगर फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मतलब फुल फॉर्म का जिसमें फंस सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए आप लोग एक ट्रूली अगर एडवाइस मैं आपको दूं, अगर बेस्ट एडवाइस्ड कि जो ऐसे तैयारी किस तरह से करना चाहिए, तो आप लोग ना करंट अफेयर्स को, चाहे कोई भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को बैकग्राउंड बनाकर ही चलिएगा। चाहे आप कोई भी तैयारी करो, झारखंड जीके आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर मतलब और जो जनरल स्टडीज है उसका तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स को बैकग्राउंड जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये मेरा आपको ट्रू मतलब बोल सकते हैं कि एडवाइस है, ठीक है, एकदम सही सलाह है, आप लोग जरूर इसको मानिएगा। नेक्स्ट आता है झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, हो या फिर उरांव? आंसर इसका सी है। हो जनजाति जो है वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति है। तो देख लीजिए इसका लिंगानुपात कितना है, तो 10:21 यही है ना, ठीक है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति है वह हो है, 1021 है इसका। बाकी सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, तो बैगा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी झारखंड में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वह लिंगानुपात वाला जिला और बाल लिंगानुपात वाला जिला दोनों जो है पश्चिमी सिंहभूम ही है। नेक्स्ट आता है जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है झारखंड में, उरांव जनजाति है। 67% जो है ये शिक्षित है। और बाकी झारखंड का कितना है एजुकेशन लिटरेसी, यह 66.41% है। झारखंड की जनजाति का जो साक्षरता दर देख लीजिएगा, ये तो शिक्षित जनजाति सबसे हो गया। अगर जनजाति में देखिए साक्षरता दर कितना है, तो ये 57.1% है। बाकी मेल का लिटरेसी रेट यहाँ पे 68.2% है और फीमेल का लिटरेसी रेट 58.1% है। झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाली अनुसूचित जाति है। वन धन योजना के तहत मोती की खेती करने वाला देश का पहला प्रखंड कौन सा है? तो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। चंदन कियारी बोकारो, अड़की खुट्टी, बाघमारा रांची या फिर गढ़वा में ही। गढ़वा आपको बाद में इसको डिस्कस करूंगा। सही आंसर इसका ना बी है, अड़की जो है खुट्टी का एक प्रखंड है, तो उसमें जो है मोती की खेती किया जा रहा है। तो ये पहला प्रखंड बना है, सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे भारत में, इसीलिए न्यूज में आ रहा है कि इसमें तो पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन के पहले सबसे या पहला वर्ड लग गया तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें अगर कहीं पे फीमेल कैटेगरी अगर घुस गया, ठीक ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो समझिए कि वह सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछा जाएगा ही। तो वन धन योजना के तहत देखिए मोती की खेती करने वाला देश का जो पहला प्रखंड है वो अड़की बना है। यह अड़की जो है खुट्टी में है और इस योजना का जो संचालन है वह ट्राइफेड के तहत किया जा रहा है। वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। 1987 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था ट्राइफेड को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको तो पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 97वां संविधान संशोधन भी हुआ था 2011 में। तो सब कुछ ध्यान रखिएगा। वन धन योजना है, 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। मोती की खेती करने वाला देश का पहला प्रखंड अड़की खुट्टी है। अब आइए कुछ डिटेल में यहाँ थोड़ा सा ना जानकारी आपको देता हूँ। जैसे देखिएगा हाँ, यहाँ पे जो है जो रांची का बाघमारा जो प्रखंड है सबसे बड़ा प्रखंड है। याद देखिएगा, अगर पूरे झारखंड में पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा जो है प्रखंड कौन सा है, तो बाघमारा जो है प्रखंड है। इसको डिटेल में अभी तो देखा नहीं हूँ, इसको कभी अपडेट करूँगा आपको। लगभग देख रहा था कि इसमें 21 पंचायत के आसपास है, तो जो बाघमारा प्रखंड है उसमें। और गढ़वा में जो है सबसे यह छोटा जो है यह प्रखंड है। ये सब कुछ याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा प्रखंड है बाघमारा रांची का और सबसे छोटा प्रखंड है गढ़वा का। अपडेट करूंगा इसको बाद में, आज ही इसको रीड किया था तो डेटा एग्जैक्टली माइंड में नहीं है, सारा चीज़ आप देख लीजिए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? कहने का तात्पर्य है यहाँ पे सारा सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। विधानसभा के बारे में बात किया जा रहा है। 3, 2, 1 या फिर 4? आंसर इसका 2 होगा। तो झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं, गुमला और लोहरदगा, जो कि जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सारा का सारा सीट जो है आरक्षित है। ये कुछ ध्यान रखिएगा। झारखंड में तो आपको पता होगा कि जो विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है, यहाँ पे सीट होना चाहिए था, कुल संख्या वो 81 है। उसमें एससी का जो है 9 है, एसटी का 28 सीट है
और जनरल का 44 सीट है, ये कुछ ध्यान रखिएगा। झारखंड विधानसभा के जो पहले कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देखिए झारखंड विधानसभा के जो पहले और सर्वाधिक बार जो बनने वाले स्पीकर थे वह इंदर सिंह नंधारी थे, यानी कि पहले भी थे और सबसे ज़्यादा बार बनने वाले स्पीकर यही थे, इंदर सिंह नंधारी। 3 बार झारखंड विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अपडेट कर दूंगा PDF में। विधानसभा के पहले देखिएगा उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे और प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो विश्वेश्वर खां थे। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, पता है किसी को? बताइए जरा पॉज करके। देखिए प्रोटेम स्पीकर वह स्पीकर होते हैं कि जैसे कि अभी विधानसभा का जो है विधानसभा अभी मान लेते हैं कि अभी खंडित हो गया, ठीक है, नया विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कुछ योजना ये सब लाना है, तो अगर कोई स्पीकर अभी वर्तमान में नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर जो है बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक नया स्पीकर नहीं बनते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर। समझ गए? तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। डाउट लेकर घर नहीं जाना है, ठीक है ना। डाउट अगर आए कमेंट बॉक्स में तुरंत चिपकाइए कि ये डाउट आया है। लोहरदगा और गुमला भूलिएगा नहीं। लोहरदगा और गुमला दोनों दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले हैं, जिसमें कुल 5 जिले हैं, हेडक्वार्टर रांची है। और लोहरदगा और गुमला दोनों को तो रांची से ही अलग किया गया था, ठीक है, दोनों को 1983 में ही। झारखंड के प्रथम मंत्रिपरिषद में रघुवर दास को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त, कृषि, ऊर्जा या फिर श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग? आंसर इसका डी है, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग रघुवर दास को दिया गया था। रघुवर दास के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अब तो ये रट गया होगा आपको क्योंकि बहुत बार आप लोग सुन चुके होंगे। ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, पहला ऐसा मुख्यमंत्री थे जो कि जो है पूर्ण कार्यकाल कवर मतलब पूर्ण किए थे। कुछ देख लीजिए यहाँ पे झारखंड का जो प्रथम मंत्रिपरिषद था 2000 का, उसमें मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे थे बीजेपी के। ने देख लीजिएगा वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह थे। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी थे। नेक्स्ट देख लीजिए कृषि मंत्री थे कृषि दयाल कुशवाहा। ऊर्जा मंत्री थे लालचंद महतो। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री थे रघुवर दास, जो कि आपका आंसर था। राजस्व और भूमि सुधार मधु सिंह थे और पर्यटन, महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी जो है एकमात्र झारखंड कैबिनेट देखिएगा तो इसमें एकमात्र जो है महिला जो है मंत्री हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। मनोहरपुर से ये विधायक हैं जोबा मांझी। अच्छा, मनोहरपुर कहाँ पे याद पड़ता है बताइएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जाकर सर्च कीजिए जरा। तो श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग देख लीजिए का। तो आज क्लास में इतना ही। आज 10 ही क्वेश्चन लिया था, ओके, थोड़ा सा पता है आज कल क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम था आज। तो अब देखेंगे वन लाइनर झारखंड जीके का जो ये क्लास नंबर 20 रहेगा ना, और इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ 2-4 दिन बाद, ताकि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर सकें, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे कनेक्ट जरूर रहिएगा। और ये एज इट इज नहीं रहता है, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे आप लोग वहाँ पे देखिएगा लास्ट क्लास में जो आपको वन लाइनर झारखंड जीके दिया गया था उसमें और जो टेलीग्राम प्रोवाइड कराया गया उसमें बहुत चेंजेज है, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक बार आप लोग कनेक्ट होकर देखिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। झारखंड के जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे उनका नाम था VC पांडे, जिनको विनोद चंद्र पांडे कहा जाता है। क्वेश्चन तो ऐसे आपको पूछ दिया था, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ना टफ बनाएगा, पूछ देगा कि जो विनोद चंद्र पांडे थे वह किस राज्य के गवर्नर रहते हुए झारखंड का जो है अतिरिक्त कार्यभार लिए थे, तो उसका आंसर है बिहार। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या दूसरे राज्यपाल बने थे ना, ये भी ध्यान रख सकते हैं प्रभात कुमार के बाद, यानी कि जो कि पहले राज्यपाल थे झारखंड के। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता का नाम मंगलमय बनर्जी था ना, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में राजीव रंजन है महाधिवक्ता। झारखंड लोक सेवा के बारे में JPSC के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका गठन 2001 में किया गया था। उसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं ना। JPSC के अभी चेयरमैन नीलिमा करकेट्टा हैं। तो देख लीजिएगा 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने रांची के कसे मेमोरियल आई हॉस्पिटल में अपना आँख जो है दान करने की घोषणा किए हैं। तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी और एक ऐसी राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल थी जो कि अपना फुल टाइम जो है पूरा की थी, यानी कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो, ठीक है। आगे देख लीजिएगा झारखंड के पहले गैर वाजपेयी मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह हैं शिबू सोरेन, और यह तीसरे मुख्यमंत्री थे।
पहली बार तो देखे होंगे आप लोग कि बने थे बाबूलाल मरांडी, दूसरा बार आए थे अर्जुन मुंडा जो कि दोनों बीजेपी से थे। थर्ड में आए शिबू सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं और इसके संस्थापक भी हैं। ग्राम सभा के सदस्य के बारे में अगर बात कीजिएगा तो जितने भी वयस्क मतदाता हैं यानी कि एडल्ट जो आप लोग बोलते हैं वोटर्स हैं, वो सब जो ऐसे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। रांची में 2 अनुमंडल है, चीज़ याद रखिएगा, डिस्कस किया था कि रांची में 2 अनुमंडल, एक रांची है और एक बुंडू है। रांची में देखिएगा तो रांची में 14 प्रखंड है और बुंडू में जो है से 4 प्रखंड है, तो इस वजह से टोटल प्रखंड जैसे 18 आ जाता है। ओके, बाकी झारखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रखंड है वह पलामू जिला है, 21 प्रखंड है पलामू में। आगे देखिएगा, नेतरहाट को बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट ना, तो एडवर्ड गेट ही जो थे से नेतरहाट को जो है से मतलब विकसित किए थे। ओके, ताकि उन लोग का जो ग्रीष्मकालीन जो प्रवास होता है वहाँ पे रह सके। जैसे आप लोग सुने होंगे थोड़ा बहुत, दरबार मूव जम्मू कश्मीर में चलता है, कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है तो कभी शीतकालीन राजधानी होता है जम्मू और कश्मीर में, आप लोग नाम सुने होंगे, पता है किसी को या नहीं पता है? तो दरबार मूव इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर गर्मी पड़ता है तो हम लोग चाहते हैं कि ठंडा स्थान में चला जाए, तो आपको तो पता होगा इससे ठंडा स्थान तो झारखंड में है नहीं, इसीलिए इसको जो है से विकसित किया गया था। बाकी सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होता है ना। अगर प्लेस की बात कीजिएगा तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा साहेबगंज है। माइकल जॉन सभागार जमशेदपुर में स्थित है, याद रख सकते हैं। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। देखिए, तो पहले तो मैं ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, अगर इस मैप को आप लोग देखिएगा तो मैप के थ्रू आपको ना पता चल रहा है कि कौन सा सबसे पूर्वी जिला है। मैं भी इस क्वेश्चन को देखा नहीं था, तो यहाँ से लग रहा है, अगर इसको लोकेशन को वाइज देखिएगा तो सबसे पूर्वी जिला जो है ये जो ऐसे साहेबगंज लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बताइएगा। और सबसे उत्तरी जिला भी साहेबगंज है, लेकिन बुक्स में जो है ऐसे पाकुड़ देकर रखे हैं, तो ठीक ना। तो इसका लोकेशन अभी जाकर मैं देखूंगा किसका देशांतर कितना है, उसके बाद जो है फिर इसको मैं अपडेट करूंगा आपको कि हाँ सही में इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बाकी बुक इसको अपडेट करके पाकुड़ रखे हैं, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर सतर्क रहिएगा, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ कहा जा रहा है, सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज है, सबसे पश्चिमी गढ़वा है और सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें पश्चिमी सिंहभूम है। तो आज क्लास में यहाँ पे छूट रहा था। झारखंड का देखिएगा तो प्रथम जो विश्व विजेता शतरंज खिलाड़ी हैं उनका नाम है दीप सेन गुप्ता। तो इनका गेम का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जैसे किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से है ना। जमशेदपुर की पर्सनालिटी है, तो इनको याद रखिएगा, प्रथम विश्व विजेता शतरंज खिलाड़ी हैं। तो आज क्लास में इतना ही। ज़्यादा आज दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ठीक है, ज़्यादा देर तो मैं बैठ में भी नहीं पा रहा हूँ, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेक्चर तो बंद किया ही नहीं हूँ, ठीक है, पानी चढ़ाने का नौबत आ गया था फिर भी लेक्चर मैं बंद नहीं किया हूँ। बाकी आप लोग जो है से जो एक्स्ट्रा वीडियो आ रहा है उस पर फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो टॉपिक प्रोवाइड कराया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ से आपका 8 से 10 भी क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छा आपका रैंक आ जाएगा। और बाकी जो ऐसा मैं टॉपिक उठाकर आपको दे रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मोर देन 80% है, 80% से ज़्यादा चांस है कि उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा टॉपिक से भी कनेक्ट जरूर रहिएगा। पीपीटी यूनाइटेड नेशंस का बन चुका है, आगे आपको जल्दी उसका वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दिए होंगे, शेयर भी कीजिए ताकि एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहें। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा और सारे पार्ट्स विजिट करते रहिए। कंप्यूटर का भी है और जनरल साइंस का वीडियो पड़ा हुआ है, सारे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और बाकी अभी अपडेट भी करूँगा जनरल साइंस का भी वीडियो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।